यह पति भी अजीब प्राणी होते हैं। जब तक प्रेमी हैं तब तक तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं और पति बनते ही पारा सातवें आसमान पर और भाव उसकी तो बस पूछो ही मत। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी पति जो ठहरे। सलोनी की शादी के पीछे सब हाथ धोकर पड़े थे। कुछ तो अंधविश्वासी टाइप के लोग मुफ्त की सलाह भी देते, देखो शादी समय से होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी और अच्छा पति भी नहीं मिलेगा, इसलिए 16 सोमवार का व्रत करो, वैभव लक्ष्मी का 11 शुक्रवार भी, शादी आराम से हो जाएगी। सलोनी ने सारे व्रत उपवास कर लिए। अब इंतजार था कोई राजकुमार आएगा और उसे घोड़े पर बैठाकर ले जाएगा और जिंदगी हो जाएगी सपने जैसी। प्रतीक्षा को विराम लगा और आ गए राजकुमार साहब, मगर घोड़ा नहीं, कार चढ़कर। अब शादी के पहले का हाल भी बताना जरूरी है। सगाई के बाद ही सलोनी को यह राजकुमार साहब लगे फोन करने, घंटों बतियाते। अब शादी के पहले का हाल भी बताना जरूरी है। सगाई के बाद ही सलोनी को यह राजकुमार साहब लगे फ़ोन करने, घंटों बतियाते, चिट्ठी भी लिखते लिखाते। सलोनी के तो पौ बारा पढ़ा लिखा बांका जवान जो मिल गया था। खैर शादी धूमधाम से हुई। सलोनी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राजकुमार साहब भी शुरुआत में हीरो की माफिक रोमांटिक थे, पर पति बनते ही दिमाग चढ़ गया सातवें आसमान पर। मैं पति हूँ, सलोनी भी हक्की बक्की की इन महानुभाव को हुआ क्या। अभी तक तो बड़े सलीके से हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन पति बनते ही नाक भौं सिकोड़ कर बैठ गए। प्रेम के महल में हुक्म की इंतहा। यह बात कुछ हजम नहीं हुई, पर शादी की है तो हजम करना ही पड़ेगा। फिर तो सलोनी ने अपना पूरा हाजमा ठीक किया, पर पति को यह कैसे बर्दाश्त कि पत्नी का हाजमा सही हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पति बनने का क्या फ़ायदा। कपड़े क्यों नहीं फैलाए अभी तक, पति महाशय ने हेकड़ी दिखाते हुए पूछा। बेचारी सलोनी ने सहम कर कहा, भूल गई थी। कैसे भूल गई, फेसबुक व्हाट्सअप किताबें यादें रहती हैं, यह कैसे भूल गई। अब भूल गई तो भूल गई, भूल सुधार ली जाएगी, सलोनी मन ही मन बोली। कितनी बड़ी गलती है यह तो। अब जाओ, आइंदे से मेरा कोई काम मत करना, मैं खुद कर लूँगा, पति महाशय ने ऐलान कर दिया। ठीक है जनाब, कर लो, बहुत अच्छा। ऐसे भी मुझे कपड़े फैलाने पसंद नहीं, सलोनी ने मन में सोचा। पति महाशय ने मुंह फुला लिया। अब बात नहीं करेंगे तो वह भी कुछ घंटों नहीं बल्कि पूरे 3-4 दिनों तक। अब सलोनी का हाजमा कहाँ से ठीक हो, अब तो एसिडिटी होना ही है, फिर सिर दर्द। एक बार सलोनी पति महाशय के ऑफिस के टूर पर साथ आई थी। पति महाशय ने रात को गेस्ट हाउस के कमरे में साबुन मांगा। सलोनी ने साबुनदानी पकड़ाई, पर यह क्या, उसमें तो पिद्दी सा साबुन का टुकड़ा था। पति महाशय का गुस्सा सातवें आसमान पर। फिर तो पूरे 1 हफ्ते बात नहीं की। ऑफिस के टूर में घूमने आई सलोनी की घुमाई गेस्ट हाउस में ही रह गई। आखिर इतनी बड़ी भूल जो कर दी थी। उसके बाद से सलोनी कभी साबुन ले जाना नहीं भूली। पति महाशय गर्व से सीना तान लिए कि सलोनी की इस गलती को उन्होंने सुधार दिया। सलोनी ने भी सोचा कि पति के इस तरह मुंह फुलाने की गलती को सुधारा जाए, पर पति कहाँ सुधरने वाले। उनका मुंह गुब्बारे जैसा फूला तो जल्दी पिचकेगा नहीं, आखिर पति जो ठहरे। सलोनी एक बार घूमने गई थी बड़े शौक से। पति महाशय ने ऊंची एड़ी की सैंडल खरीदी। सलोनी सैंडल पहनकर जो ही घूमने निकली कि ऊंची एड़ी की चप्पल गई टूट और पति महाशय गए रूठ। उस पर ये ताना भी मार दिया, कभी इतनी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनी नहीं तो खरीदी क्यों। अब चलो, बोरिया बिस्तर समेट वापस चलो। सलोनी हो गई हक्की बक्की। इतनी सी बात पर इतना बवाल, आखिर चप्पल ही है, दूसरी ले लेंगे। पति महाशय का मुंह तिकोना हो गया तो सीधा होने में समय लगता है, पर सलोनी को भी ऐसे आड़े तिरछे सीधा करना खूब आता है। फिर तो सॉरी बोलकर मामला रफा दफा किया। कभी कभी पति महाशय का स्वर चाशनी में लिपटा हुआ होता है, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। एक बार बड़े प्यार से सलोनी को जन्मदिन पर घुमाने का वादा कर ऑफिस चले गए और लौटने पर सलोनी के तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी पर बिफर पड़े। नाक भौं सिकोड़ कर ले गए मॉल, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। सलोनी ने अपनी फूटी किस्मत को कोसा कि ऐसे नमूने पति मिले थे उसे। सलोनी पति की प्रतीक्षा में थी कि पति टूर से लौट कर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। पति महाशय लौटे 11 बजे। जैसे ही सुना कि सलोनी ने खाना नहीं खाया तो बस जोर से डपट दिया और पूरी रात मुंह फुलाए लेटे रहे। सलोनी ने फिल्मों में कुछ और ही देखा था,
पर हकीकत तो कुछ और ही था। एक दिन और आज का वह दिन और आज का दिन सलोनी ने पति की प्रतीक्षा किए बगैर ही खाने का नियम बना लिया। अब भला कौन भूखे पेट को लात मारे और भूखे रहकर कौन से उसे लड्डू मिलने वाले थे। कभी कभी भ्रम का घंटा मनुष्य को अपने लपेटे में ले ही लेता है। सलोनी को लगा कि पति महाशय का त्रिकोण अब सरल कोण में तब्दील होने लगा है, पर भ्रम तो भ्रम ही होता है मित्रों, सच कहाँ होता है। सलोनी को प्रतीत हुआ कि उसका इकलौता पति भी सलोना हो गया है, पर सूरत और सीरत में फ़र्क होता है ना। सूरत से सलोना और सीरत व्यंग्यवाण चला दिया। आजकल बस पढ़ती लिखती ही रहती हो, घर का काम भी मन से कर लिया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। सलोनी ने कुछ ऊँचे स्वर में कहा, दिखता नहीं है जी कि मैं कितना काम करती हूँ। इतना काम था कि पति जनाब ने फिर से मुँह फुला लिया। इस बार सलोनी ने भी ठान लिया कि वह पति को नहीं मनाएगी, पर हमेशा की तरह सलोनी ने ही मनाया। सलोनी ने एक दिन अपनी माता से अपनी व्यथा कथा कह डाली। माँ, पापा तो ऐसे नहीं हैं। माँ मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पति कैसे हैं उसका दुखड़ा अब तुमसे क्या बताऊं। मेरी दुखती रग पर तुमने हाथ रख दिया। दरअसल यह पति नामक प्रजाति होती ही ऐसी है। इस प्रजाति में कोई भी जैविक विकास की अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए जो है जैसा है इन्हीं से उलझे रहो। ये कभी सुलझने वाले नहीं। लड़के प्रेमी, भाई, मित्र, पिता सब रूप में अच्छे हैं, पर पति बनते ही बौरा जाते हैं। सलोनी को वह गाना याद आने लगा, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। पर माँ, स्त्री के अधिकारों को क्या और स्त्री विमर्श का प्रश्न, सलोनी ने पूछा। सलोनी, तुम्हारा पति त्रिकोण ही सही पर तिकोना समोसा खिलाता है ना। हाँ, वह तो खिलाते हैं। बस फिर कोई बात नहीं, उसकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अपना काम धीरे धीरे करते चलो। सलोनी ने एक ठंडी आह भरी और मुंह से निकला, ओह पति जो ठहरे। तो दोस्तों, ये थी आज की हास्य व्यंग की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।